प्रॉब्लम नंबर 1 to 5 में क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमें क्या दिया हुआ है, cos x इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक तो इमीडिएटली मिल जाएगा इसका रेसिप्रोकल, sec x इक्वल टू क्या हो गया, -2। अब बाकी बचे आपके साइन, कॉसेक, टेन एंड कॉट, और इसको भी ध्यान में रखना है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मेन कॉन्सेप्ट ये है, आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे पॉजिटिव होता है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड में x नेगेटिव, y नेगेटिव, एंड फोर्थ में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। x का मतलब क्या है, cos थीटा, एंड y का मतलब क्या है, sin थीटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है एंड साइन ये भी नेगेटिव होता है, और साइन नेगेटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक नेगेटिव होगा। साइन एंड कॉस दोनों नेगेटिव है तो टेन आपका नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, कॉट भी आपका पॉजिटिव रहेगा। हमें कॉस एक्स पता है, हमें सेक एक्स पता है। तो ये जो तीन आइडेंटिटीज आपकी हैं, ये इसकी कॉन्सेप्ट बिल्ड करती है, जिनको हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। इन आइडेंटिटीज का जो मेन यूज है वो ये है, फॉर एग्जांपल अगर साइन पता है तो इस फॉर्मूले में साइन एक्स की वैल्यू पुट करके कॉस एक्स निकाल लोगे, अगर कॉस एक्स पता है तो कॉस एक्स की वैल्यू पुट करके साइन एक्स निकाल लोगे। ऐसे यहाँ पे सेक या टेन में से कोई एक पता है तो दूसरा निकाल लोगे, एंड यहाँ पे कॉसेक एंड कॉट में से कुछ एक पता है तो आप दूसरा निकाल लोगे। तो मुझे कॉस एक्स पता है, साइन एक्स यहाँ से निकल आएगा, साइन एक्स निकल आया तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। और सेक एक्स पता है तो टेन यहाँ से निकल आएगा, और टेन का रेसिप्रोकल आपका क्या हो जाएगा, कॉट। यूजिंग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की जगह पे -1/2 रखोगे तो -1/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 1, और आपका साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया, ये आपका 1/4 हो गया, 1/4 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स आपका हो गया 1 माइनस 1/4 मीन्स 3/4। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो साइन एक्स इक्वल टू आएगा प्लस माइनस √3/2। प्लस साइन लोगे या माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आपका माइनस होता है तो आप कौन सी वैल्यू लोगे, माइनस। तो हो गया -√3/2, और साइन एक्स मिल गया तो कॉसिक एक्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल मीन्स -2/√3। दो ये निकल आई, दो ऊपर निकल आई थी, अब टेन और कॉट और रह गई है, तो टेन और कॉट के लिए सबसे इजी ये रहेगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर दो, और या फिर सेक एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते। तो टेन एक्स हमने लिख दिया इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स था -1/2, साइन एक्स अभी अभी हमने निकाला है -√3/2 डिवाइडेड बाय -1/2, ये आपका बचा √3। टेन एक्स इक्वल टू √3, और 10x √3 है तो cot x कितना हो जाएगा, 1/√3। प्रॉब्लम नंबर 2 बिल्कुल सेम टाइप की है, 1 से लेके 5 तक सेम प्रॉब्लम है। sin x इक्वल टू 3/5, तो इसको रैपिड मोड में करते हैं, ठीक है। x लाइज इन सेकेंड, cosic x इक्वल टू क्या हो गया, 5/3, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यहाँ से पुट करके आपको cos x मिल जाएगा, मैं निकाल नहीं रहा हूँ। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स आपका 10x हो जाएगा, और 10 का रेसिप्रोकल कॉट हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगी प्रॉब्लम। और दूसरा आप ये भी कर सकते हो, कॉसिक पता है तो कॉसिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कॉट निकाल सकते हो, कॉसिक पता है कॉट निकल आएगा, और कॉट का रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा। साइन की और बात देख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब x निगेटिव y पॉजिटिव, x का मतलब cos निगेटिव साइन पॉजिटिव। तो साइन और कॉसिक आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, cos की निगेटिव वैल्यू आएगी, cos की निगेटिव आई तो sec की भी निगेटिव आएगी, और tan एंड cot की भी निगेटिव आएगी, है ना। tan इज साइन अपॉन cos मीन्स पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम नंबर 3, आई थिंक कुछ है नहीं इन प्रॉब्लम्स में, cot x दिया है 3/4, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो कॉट पता है तो इमीडिएटली आपको 10 पता चल गया, 10 कितना हो गया आपका 4/3। इस फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाएगा, 10 पता है, यहाँ से सेक मिल जाएगा, और सेक का रेसिप्रोकल कॉस मिल जाएगा।
अब बचा फाइन। तो फाइन कैसे निकालना चाहोगे? एक लॉन्गर तरीका तो ये हो गया कि कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉट एक्स की वैल्यू पुट करोगे, कॉसेक एक्स मिल जाएगा। निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो आप देख लो, थर्ड क्वाड्रेंट है तो टेन एंड कॉट के अलावा बाकी सब निगेटिव रहेंगे। तो यहाँ पे भी आपको कॉसेक मिल जाएगा, कॉसेक मिल गया तो उसका रेसिप्रोकल साइन मिल जाएगा। दूसरा तरीका टेन एक्स इक्वल टू क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल लो। फोर्थ को भी ऐसी जल्दी से ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। सेक एक्स कितना दिया हुआ है? 13/5 एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन फोर्थ। फोर्थ का मतलब हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव का मतलब कॉस एंड इसका मतलब हुआ साइन। तो सेक एक्स पता है, इमीडिएटली क्या पता चल गया? कॉस एक्स कितना हो गया? 5/13। इस फॉर्मूले से आपको क्या मिल जाएगा? साइन एक्स मिल जाएगा। और इनफैक्ट कितना आएगा साइन एक्स? ये आ जाएगा आपका आई गेस -12/13। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर 25/169 इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - 25/169। एलसीएम लोगे 169 -25 मीन्स 144/169। तो साइन स्क्वायर एक्स वो है तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12/13। फोर्थ क्वाड्रेंट में है, साइन नेगेटिव होता है तो आप नेगेटिव वैल्यू ले हुए। अब साइन एक्स पता है, कॉस एक्स पता है। साइन एक्स पता है तो कॉसिक एक्स क्या हो गया? इसका रेसिप्रोकल मीन्स -13/12। और टेन एक्स आपका क्या हो जाएगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। -12/13 डिवाइडेड बाय 5/13, राइट? ये आपका आ गया -12/5। टेन एक्स -12/5 है तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा? -5/12। तो दो ये आ गए आपके, साइन कॉसिक ये हो गए थे एंड सेक कॉस ऊपर लिखे हैं। तो लास्ट में इनको समराइज करके लिख देना है। फिफ्थ प्रॉब्लम 10x दिया है -5/12। एक्स कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। x का मतलब cos एंड y का मतलब साइन। तो 10x पता है, cot x पता चल गया, 10 पता है तो sec पता चल जाएगा। चल गया sec पता, sec पता चल गया तो cos पता चल गया। अब क्या बचा? sec cos हो गए, 10 cot हो गए, फाइन बचा। और फाइन आप यहाँ से निकाल लो, 10x इक्वल टू क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स आपका हो जाएगा 10x इंटू कॉस एक्स। तो 10 की वैल्यू ये रख दो और कॉस की वैल्यू यहाँ से जो भी आए वो रख दो, तो आपको साइन एक्स पता चल गया और साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम हो गई। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। इन प्रॉब्लम में करना क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 6 to 10। तो पहली प्रॉब्लम है फाइंड 765 डिग्री की वैल्यू निकालो। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। अगर मैं 360 का डबल कर दूं तब भी ये साइन थीटा रहता है। अगर ट्रिपल कर दूं तो इन जनरल ये है कि साइन n इंटू 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। और केवल साइन के लिए नहीं है ये, दिस इज ट्रू फॉर कॉस, टेन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ये ट्रू है। 360 भी लिख सकते हो, अगर रेडियन में काम कर रहे हो तो 2 पाई लिख सकते हो। 360 इक्वल टू 2 पाई। तो साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। 2 पाई का डबल कर दो मीन साइन 4 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन 6 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इन जनरल साइन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये तो आपकी कॉन्सेप्ट हो गई एंड दिस इज ट्रू फॉर कॉस के लिए भी, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक सभी के लिए। तो ऐसा करने से क्या होगा? 360 से डिवाइड करो 765 को, तो 362 जा 720, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा? +45। ठीक है, तो 765 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 2 इंटू 360 प्लस 45, ये हो जाएगा इक्वल टू साइन 45 एंड साइन 45 होता है 1/√2। सेवेंथ प्रॉब्लम पे चलते हैं। सेवेंथ प्रॉब्लम में आपको क्या करना है? कॉसिक -1410 की वैल्यू निकालनी है।
तो पहले तो देखो नेगेटिव में काम कर रहे हो तो मिस्टेक होती है, पहला काम करो इसको पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव इस सेंस में कॉफिक माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉफिक थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉफिक 1410। कॉफिक के साथ कंफर्टेबल हो कॉफिक में काम कर लो, अगर साइन के साथ कंफर्टेबल हो तो साइन में काम कर लो। तो आप ये लिख सकते हो 1/sin 1410। अब ये बिल्कुल पुरानी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम फिक्स की तरह। तो चलो 1410 को डिवाइड करो जरा, कितने बार डिवाइड हो जाएगा। 360 का डबल 720 हुआ, 720 का डबल 1440। उससे भी कर सकते हो, उससे अगर करना चाहो तो आपको ये यूज करना है साइन 2 पाई माइनस थीटा, या 360 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। साइन 720 माइनस थीटा कितना होगा, 360 का डबल माइनस साइन थीटा। उससे कर ले, जल्दी आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख दिया 4 टाइम्स 360 माइनस 30 डिग्री हो गया 1410। और अब ये आपका हो जाएगा -1 अपॉन माइनस साइन 30 डिग्री। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया आपका, प्लस 1 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये 1/2 होती है, या इसको कॉफिक 30 लिख दो जैसे भी चाहो। ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन 2 पाई कॉस थीटा माइनस कॉस 2 पाई साइन थीटा, राइट। और 2 पाई का मतलब ये हुआ, आप यूनिट सर्किल पे इस पॉइंट पे रहोगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 1,0, मीन्स कॉस 2 पाई आपका होता है 1 एंड साइन 2 पाई आपका होता है 0। तो 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा, कितना बचा, माइनस साइन थीटा। तो साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो इन केस यू आर कंफ्यूज। प्रॉब्लम नंबर 8 पे चलते हैं। अभी डिग्री में काम कर रहे थे, अब ये काम करवाएंगे रेडियन में। 360 का मतलब हो गया 2 पाई, तो 10 आपको निकालना है वैल्यू 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू निकालना है। तो नीचे 3 है, 3 6 जा 18 होता है, करेक्ट। तो 19 पाई को आप लिख दो 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3। तो अब डिवाइड कर दो अलग अलग, तो हो जाएगा 10, 18 पाई अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। और 6 पाई क्या है, ये 2 पाई का मल्टीपल है, इनफैक्ट क्या है, 3 टाइम्स 2 पाई है प्लस पाई बाई 3। और जब भी 2 पाई के मल्टीपल में काम करोगे 10, ये क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 इज √3। नाइन्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। नाइन्थ प्रॉब्लम में क्या कहा गया है, हमें साइन -11 पाई अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी। तो पहले तो मैंने बताया निगेटिव, गेट रेड ऑफ दिस निगेटिव, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। तो इसके लिए साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस साइन 11 पाई अपॉन 3। अब नीचे 3 लिखा है तो आई थिंक 3 4 जा 12, इसको 12 पाई माइनस पाई लिख दो ऊपर। तो माइनस साइन 12 पाई माइनस पाई, 12 पाई माइनस पाई 11 पाई होता है अपॉन 3। तो ये हो गया माइनस साइन 3 से डिवाइड करो 4 पाई माइनस पाई बाई 3। एंड साइन 4 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन पाई बाई 3, करेक्ट। तो पॉजिटिव में आ गया ये साइन पाई बाई 3। एंड साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो ये आपका हो गया √3/2। लास्ट प्रॉब्लम, 10th प्रॉब्लम। इसमें कॉट की वैल्यू पूछी गई है -15 पाई अपॉन 4। तो पहला काम कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। पहले तो हो गया माइनस कॉट 15 पाई बाई 4। अब नीचे 4 लिखा हुआ है तो 4 4 जा 16 होता है। तो न्यूमरेटर को आप एडजस्ट करके लिख लो 16 पाई माइनस पाई अपॉन 4। अब 4 से अलग अलग डिवाइड कर दो तो माइनस कॉट क्या हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई बाई 4। कॉट 4 पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4। तो हो गया ये प्लस कॉट पाई बाई 4 एंड कॉट पाई बाई 4 इज 1। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1।